भारत आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी। साथियों, आज के इस एक दिवसीय इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं भारत आदिवासी पार्टी के इस मंच से स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सबको जो है अवगत कराया गया और आप लोगों ने उस बात को मद्देनजर रखते हुए समय पर पहुंचकर जो है अपनी उपस्थिति को यहां पर दिए। आज हमारे लिए ये चिंतन और मंथन का एक विशेष विषय है कि आज जिस प्रकार से आज हमारे बीच में करतूतें हो रही हैं, उन चीजों पर पाबंदी कसना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। हो गया है कि नहीं हो गया है? जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति हुए, एक तत्वदर्शी व्यक्ति हुए जो अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था, शायद आप जानते होंगे, उनके नाम था ओशो रजनीश। उन्होंने कहा कि हमारा देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, लेकिन पाखंडवाद, अंधविश्वास और ऐसे तमाम ऐसी चीजें हैं, भेदभाव, जातिवाद आज भी हमारे इस देश को जकड़ के रखा हुआ है। सही बात है, आज भी गांव-गांव, गली-गली में लोग भेदभाव के शिकार हैं, जातिवाद के शिकार हैं। कभी कभी तो इनके इस प्रकार के करतूतों से ऐसा हमें लगता है कि हम भी यहाँ के लोग हैं भी कि नहीं। कभी कभी ये लोग हमको शायद इस प्रकार की जो है एहसास दिलाने का काम करते हैं। हमारे साथ जिस प्रकार से भेदभाव करने का सलूक ये दिनों दिन करते आ रहे हैं, साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी अक्सर कहा करते थे कि जुल्म करने वाला जितना जुल्मी है, उससे कहीं ज्यादा जुल्मी जुल्म को सहने वाला है। इसलिए आज आप और मैं, बहुत हो गया हमारे ऊपर अत्याचार हुए, जुल्म सितम हुए, लोगों ने हम पर नाना प्रकार के चीजों के द्वारा जो है हमारे साथ जो है बदसलूकियां की, लेकिन साथियों अब हमें उनका जवाब देना होगा। अब हमें जो है बताना होगा कि भारत आदिवासी पार्टी कमर कस चुकी है और इस बिछिया विधानसभा के अंदर में अगर किसी हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, अगर इस प्रकार के पाखंडवाद जैसी नीतियों का अगर किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा अपनाया जाएगा तो भारत आदिवासी पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी। साथियों आज हमारे इस बिछिया विधानसभा के अंदर में जो बातें आज सुनने में आई हैं, वो सच में हमारे लिए जो है चिंता का विषय है। ये भारत, ये जल जंगल जमीन किसी के बाप का नहीं है, हमारे बाप का है। राइट? यस, ये जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार है। सबसे पहले हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के मूल मालिक हैं। और जैसे कि आपको ज्ञात होगा, हमारे जो पूर्वजों के पास महलें थी, बड़े बड़े चीजें थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनको बहलाकर, फुसलाकर, उनके राज्यों पर जो है हाथ लगाकर जो है उनको जो है दबाया गया और जो कभी मूल मालिक हुआ करते थे उनको जो है गुलामी के बंधन से जकड़ दिया गया। लेकिन साथियों, अगर इस बात का तनिक भी आपको और मुझको एहसास है कि हमारे पूर्वजों के साथ इस प्रकार किया गया और आज भी वही गुलामी के बंधन में जो हमारे लोगों को जकड़ा गया है,
तो ये समय आ गया है कि उस गुलामी के बंधन को हम तोड़कर हम आजादी की जिंदगी जिएंगे। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, वरना हम गुलाम हो सकते। साथियों, मैं आज आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस गुलामी के बंधन से आपको और मुझको निकलना पड़ेगा। बहुत हुआ हम लोगों ने इन लोगों का सपोर्ट किया। आज भी इस देश के अंदर में जो सरकार है, आप भी वोट देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना, सब वोट देते हैं। जब हम भी वोट देते हैं, जब हम भी चुनकर सरकार बनाते हैं, तो ये सरकार हमारे ही ऊपर धावा क्यों होती है? आज भी अगर आंकड़ा निकाला जाए तो सबसे ज्यादा अगर अत्याचार और बदसलूकी और जातिवाद और पाखंडवाद का अगर शिकार हुआ है तो केवल और केवल आदिवासी हुआ है। हमारा सवाल है कि आखिर भैया आदिवासी पर ही ये सारे अत्याचार क्यों होते हैं? क्यों आदिवासियों को ही जो है शिकार बनाया जाता है, जबकि वो आदिवासी इस देश का मूल मालिक है? उस आदिवासी से संस्कृति हमें सीखने की जरूरत है। लेकिन साथियों, इस देश के अंदर में एक अलग ही गणित चल रहा है। आज गांव-गांव, गली-गली में लोग आज मसीहों के साथ बदसलूकी की भावना के साथ जो है उनके सामने पेश आते हैं, जबकि इस देश के अंदर में बाबा भीमराव अंबेडकर ने, मैं आपको बता दूं, 14 अक्टूबर 1956 को इस देश के अंदर में सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन बाबा भीमराव अंबेडकर ने और उसके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। साथियों, और उसी बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंदर में यह अधिकार दिया है कि भारत देश के अंदर में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें सबको यह अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को, किसी भी संस्कृति को वो अपनी मन मर्जी से जो है एक्सेप्ट कर सकता है। फिर यहाँ सवाल क्यों उठता है? सवाल क्यों उठता है? बहुत सारी चीजें कि वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। साथियों, लोग कहते हैं कि नहीं लालच दिया गया। हम पूछते हैं आपसे, भारत आदिवासी पार्टी पूछता है ऐसे असामाजिक तत्वों से, बताइए कौन सा लालच दिया गया? बिना कोई सबूत के, बिना कोई एविडेंस के किसी पर आरोप लगाना, किसी की रिपोर्ट लिखवा देना, किसी पर कुछ भी धारा लगवा देना, ये कानून के विपरीत है। और साथियों, संविधान हम सबका है, हम सबके लिए दिया गया है। इसलिए आप सब लोगों से मेरी यही अपेक्षा है कि हम जो है मिलकर ऐसे असामाजिक तत्वों का हम विरोध करें। आप लोग तैयार हैं कि नहीं है? तैयार हैं? तैयार हैं? और मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर में एक ही विधायक है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? आदरणीय कमलेश्वर डोडियार जी। लेकिन वो एक विधायक विधानसभा के अंदर में तहलका मचा के रख देता है। एक व्यक्ति, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक और एक दो होता है ना, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक और एक 11 भी हो जाता है जब हम सब मिलकर जो है संगठन बनाकर और संगठन के रूप में जब हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आप और हम सब मिलकर जो है संगठन में हम रहकर हम जो है भारत आदिवासी पार्टी को मजबूत बनाने का हम काम करें। और जब हमारा भारत आदिवासी पार्टी जब मजबूत होगा, तब इस बिछिया विधानसभा के अंदर में हम ये देखेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे लोगों पर अत्याचार और पाखंडवाद और जातिवाद की नीति को अपनाता है। साथियों, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये समय है कि आप और हम सब मिलकर जो है जितने अत्याचार और जितने पाखंडवाद जैसी चीजें हुई हैं उसका हम मिलकर जो है जवाब देंगे। देना है कि नहीं देना है? देना है। तो आज हमको एक कमिटमेंट लेना पड़ेगा यहाँ पर
और बिछिया विधानसभा ही नहीं, मंडला जिला के अंदर में और पूरे संभाग लेवल पे आज मैं अगर कहूं, हमारे मंडला जिला के आन बान शान, जबलपुर के आन बान शान, जो संभागीय लेवल में जो है कमान जो है संभाल रहे हैं, भैया सुरेंद्र सिंह सिरस्याम जी आज हमारे मध्य में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जो है आप बजाएं, जोरदार जोरदार। साथियों, आदरणीय सुरेंद्र सिंह सिरस्याम जी जो हमेशा छोटे दबे कुचले और हर एक वो व्यक्ति जो समस्याओं से पीड़ित है, जो अत्याचार से पीड़ित है, पाखंडवाद से पीड़ित है, ऐसे लोगों के मुद्दों को हमेशा वो आवाज बनकर जो है उठाते हैं। आज वो हमारे मध्य में है और एक ऐसा व्यक्ति जो आपके हमारे लिए जो है आगे आता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हमेशा जो है आपके लिए जो है आगे आकर जो है असामाजिक तत्वों से लड़ने का काम करते हैं। मैं यहाँ पर हमारे बीच में जो जितने भी हमारे कुछ मसीह धर्मगुरु हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और यहाँ पे जितने भी हमारे बीच में माताएं बहनें हैं जो अपने घर से, जबकि माताएं बहनें का बहुत सारा काम होता है, फिर भी उन्होंने, ये है जज्बा, इसी को मैं कहता हूँ जज्बा है। ये क्या है? ये जज्बा। और जब तक आपकी और हमारे अंदर जज्बा नहीं होगा तब तक कोई तहलका नहीं होगा। ठीक है। बिछिया विधानसभा के अंदर में भारत आदिवासी पार्टी का ये ऐलान है, हम तहलका मचा के रखेंगे उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो हम पर दावा करती है और बेबुनियाद जो है हम पर आरोप लगाने का काम करती है। साथियों, और मैं चाहूंगा कि हमारे मध्य में, जबकि मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हम हमारे संभागीय अध्यक्ष को सुने तो ये ज्यादा बेटर होगा। उनके विचारों को हम जो है सुने ताकि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं और किस प्रकार का बोझ लेकर वो चलते हैं, इस बात को हमको समझ में आएगा। संभागीय अध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी, जोरदार तालियों से स्वागत। भैया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मरावी जी, आप मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया और आप ही का देन है कि मैं मसीह समुदाय के लिए मंच के माध्यम से संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार इस समाज को भाईचारे का संदेश दे रहा हूं। शायद हमारे तमाम साथियों को मालूम नहीं होगा कि किसी मंच में कभी मसीह का बात आती होगी, परंतु भारत आदिवासी पार्टी का आपका लाड, आपका खून इस धरती के लिए खून निछावर कर देगा, परंतु आपकी लड़ाई लड़ेगा। आपने देखा होगा आपके गांव में आकर के तमाम जनप्रतिनिधि लोगों ने आपका वोट मांगा है, पर कभी जय मसीह की नहीं बोला होगा। पर ये सुरेंद्र सिंह सिरस्याम चैलेंज करता है कि जो मसीहों पे उंगली दिखाएगा तो उंगली काट के रख देंगे इस सालों की। भारत आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। जो आदिवासियों से टकराएगा, जो आदिवासियों से टकराएगा, अभी तो लड़ाई है। अब नेता मंत्रियों की हमको सुनना नहीं है, अगर लड़ना होगा तो संगठनात्मक ढंग से लड़ना होगा, तो बचोगे नहीं तो कट जाओगे। और काटने के लिए कोई और नहीं, हमारा ही भाई होगा। और वो जो काटने आएगा ना,
तो उसके लिए सुरेंद्र सिंह सिरसा हम आपके साथ खड़ा होगा कि नहीं? मेरे साथियों, आप सभी मेरे से परिचित तो नहीं होंगे, परंतु दुख की बात है कि हमारे लोग दुखों पे खड़े नहीं होते, दुख को देखकर हंसते हैं। वो हंसने वालों को जवाब देने के लिए भारत आदिवासी पार्टी खड़ी है। जब हमारे लोग दुख से तड़पते हैं तो हमारे पड़ोसी, हमारे भाई भी हमारे लिए हंसता है, परंतु जब वो दुख से सही होकर के हंसता खिलता भाईचारे का जिंदगी जीने के लिए तैयार होता है, तो पैर पकड़ के खींचने वाला जो व्यक्ति है या जो मिशन है, उनको जवाब देने के लिए भारत आदिवासी पार्टी खड़ी है। आपने देखा होगा मंडला जिले के अंदर में तमाम संगठन है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल है, परंतु भाईचारे को लेकर के कभी उन्होंने हमारे क्षेत्रों में संदेश नहीं दिया। आपने देखा होगा चुनाव के टाइम में भीड़ बनाने के लिए हमारे लोगों को टारगेट बना करके बसों में भर के, ट्रैक्टरों में भर के लेके जाते हैं, रैली कराते हैं, परंतु जब गांव में, क्षेत्र में, टोले मोहल्ले में जब पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, सामाजिक विवाद, जाति विवाद, उस पे ये जनप्रतिनिधि लोग कभी आकर के आप लोगों को सलाह नहीं देते हैं क्या? देना चाहिए ना, परंतु नहीं देते। ये दुख की बात है। आज भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश के अंदर में भाईचारे का संदेश दे रहा है। भाईचारे का संदेश होनी चाहिए कि नहीं? छोटा बड़ा सोचने वाले जो लोग हैं, उनको घुटने टिकाने का काम भारत आदिवासी पार्टी कर रहा है। आपको किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ नहीं होना है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, यह पहचानना होगा। पहचानना होगा कि नहीं? आज लोग बोलते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी मसीह समुदाय में चले गए, ये मसीह हमारे नहीं है। अरे भैया, आपको बता देना चाह रहे हैं, हमारा DNA एक है, हमारा खून एक है। आप कौन होते हो? हम आस्था को मानने वाले लोग हैं। आप हिंदू के नाम से इस देश में प्रचार कर सकते हो, तो भारत आदिवासी पार्टी के नाम से हम भी प्रचार कर सकते हैं और मसीहियों के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर के लड़ेंगे। हमने देखा अभी इनने टारगेट बनाए थे यहाँ पे गोंडा आदिवासी और ईसाई आदिवासी। भैया, आप हम ही को टारगेट क्यों बना रहे हो? भाई भाई को क्यों लड़ा रहे हो? हमने इनको बताया, सबक सिखाया, और हमने अभी भी कार्यक्रम पहले किए थे। आज जो जनता आई है, इससे ज्यादा बढ़ चढ़ के जनता आई थी, और अभी और भी जनता आ रही है और आए। हम तो कह रहे हैं, हमको सदस्यता अभियान चलाने की जरूरत नहीं है। हमको बाबा अंबेडकर, भीमराव और मदर टेरेसा और प्रभु यीशु का मिशन की जरूरत है। इसको समझना होगा। मामा टांकी मिशन, मिशनरी से शिक्षा दीक्षा लेकर के इस देश को जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ा। इस चीज को अभी तत्कालीन सरकार को समझना होगा। आप हम पे टारगेट न बनाए। हम आदिवासी हैं, हम SC हैं, हम OBC हैं, हम सम्मान करते हैं हिंदू भाइयों का भी, मुसलमान भाइयों का भी, सिख भाइयों का भी, ईसाई भाइयों का भी। हम भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, परंतु हमारे साथ अन्याय अत्याचार होगा तो भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको समझना होगा, आपने अपने अपने क्षेत्रों से जनप्रतिनिधि भिजवाए हो। कहां भिजवाए हो? सरपंच भी बनाए हो, मेंबर भी बनाए हो, जनपद सदस्य भी बनाए हो, जिला पंचायत भी बनाए हो, विधायक भी बनाए हो, सांसद भी बनाए हो। वोट तो दिए होंगे ना? उन लोगों को पता नहीं, उन लोगों को पता नहीं है कि हमारे समाज कैसा जी रहा है, उनके साथ क्या तकलीफ हो रहा है, उनको नहीं मालूम। आपके पास वोट मांगने आएंगे तो नरियल और पगड़ी लेकर के आ जाएंगे, पैर पड़ेंगे 10 बार,
नारायण पट्टे जी कई बार आएंगे, भगन सिंह कुलस्ते संपत्तियों के भी आएंगे, है ना। मैं भी मंडला विधानसभा से मैं भी विधानसभा लड़ा हूं। आपको बता दूं, यहाँ पे 11 कैंडिडेट खड़े थे मंडला विधानसभा में। सारे कैंडिडेट चुनाव के टाइम में वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे थे, पैर पड़ रहे थे, ठीक है, हार गए, मैं भी हारा, परंतु मैं निरंतर समाज के लिए लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा, क्योंकि मैं उस समाज का कर्जदार हूँ, उस समाज से पला बड़ा हूँ। SC ST OBC माइनॉरिटी समुदाय के साथ में कंधे से कंधे मिला करके लड़ूंगा, मुझे मालूम है। परंतु ये लोग चंद कौड़ी चंद पैसे लेकर के हमारे लोगों को खरीदते हैं ना। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए हम लोगों को एक साथ संगठनात्मक रूप में मिलकर के लड़ाई लाना हो। आज पूरे लोग चुनाव के टाइम में मुझे भी टिकट चाहिए, मुझे भी टिकट चाहिए, मैं भी लड़ूंगा, निर्दलीय भी लड़ूंगा, लड़ तो लेते हैं, हार जाते हैं, पर क्या कभी समाज के लिए बात की है मेरे भाई? नहीं किए ना। मुझे क्या शौक था आप लोगों के बीच में आने का, मुझे क्या शौक था समाज की लड़ाई लड़ने का, और मुझे पता है कि हमारे दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए लड़ने वाला मंडला जिले के अंदर में या मध्य प्रदेश में कोई नहीं है क्या? हमारा मकसद है, भारत आदिवासी का मकसद है कि गांव में, टोले में, मोहल्ले में, ब्लॉक में, जिले के अंदर में ऐसा नेतृत्व पैदा करना है जैसा बाबा अम्बेडकर, भीमराव था, प्रभु यीशु था, मदर टेरेसा थी। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले मामा टांटिया भील, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा के जैसे नेतृत्व करने वाले पैदा होंगे कि नहीं? उनके अंदर एक डर रहती है, परंतु डरने की बात नहीं है। आप अपने जमीन पे जिंदा रहिए, आपके जमीन को कोई छीन नहीं पाएगा। आप अपने जमीन पे जिंदा रहिए, आपके जमीन को कोई छीन नहीं पाएगा। हक अधिकार की बात तो सारे संगठन के लोग कर रहे हैं, परंतु भारत आदिवासी पार्टी आपको हक अधिकार दिलाकर रहेगा। विस्तार भारत आदिवासी पार्टी का पूरे मंडला जिले मध्य प्रदेश के अंदर पूरे भारत देश में हो चुका है। आप डरे ना, हम गोंडवाना वाले नहीं है, परंतु गोंडवाना की व्यवस्थाओं को मानने वाले लोग हैं और उनको भी बचाएंगे भाई। मसीहों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और गोंडवाना के संगठन विरोध करते थे, परंतु उनका भी बाप का बाप आ गए सुरेंद्र सिंह सिरसाम, सबको भाईचारे का संदेश देगा। आपको बताना चाहूंगा कि इस देश में नाना प्रकार की संगठन आपने देखे, विश्व हिंदू परिषद देखे, करणी सेना देखे, बजरंग दल देखे, RSS देखे, भाजपा देखे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना महासभा, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन, गोंडी धर्म संरक्षण समिति, तमाम प्रकार के संगठन देखे। क्या समाज के लिए काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। इस देश में एक ऐसी प्रोपेगेंडा, देश में एक ऐसी व्यवस्था और ऐसी प्रोपेगेंडा अपनाई गई किनके द्वारा? हमारे ही भाई, हमारे ही जनप्रतिनिधियों के द्वारा। कब और कैसे, मैं बताना चाहूंगा। जब यह देश आजाद नहीं हुआ था, इस देश में 1313 में आर्यों का आगमन हुआ। आर्य समझते हो, जिसको ब्राह्मण बोलते हैं, समझते हो? 1313 में आर्यों का आगमन हुआ। आपने भी पढ़े लिखे हो, आर्य सभ्यता और द्रविड़ सभ्यता पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो ना? तो आपको समझना चाहिए कि 1313 में आकर के आर्यों ने इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया था और अभी भी है। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हरामखोरो, आपको हम बता देना चाह रहे हैं, यहाँ भी तुम्हारे नस्लों के औलाद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम DNA वाले मूल निवासी भाईचारे के साथ में तुमको उखाड़ फेंकेंगे, जैसे महात्मा गांधी ने फेंका था। ठीक है, 1313 में आर्यों का आगमन हुआ। उन्होंने सोचा
देखा यहाँ आदिवासियत और यहाँ मूल निवासियत, SC ST OBC माइनॉरिटी की भाईचारे को देखा, उन लोगों ने यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा अपनाया। आप देखते रहे होंगे गांव-गांव में एक कीकरी वाला भटरी बामन आता था, पता है ना, आता था कि हाथ देखता था साला, हमारे लोग बेचारे परेशान हाथ दिखाते थे। आज आता है क्या? क्योंकि उनका 100 साल पूरा हो गया। वो गांव-गांव आता था, कीकरी बजाता था, किसी घर में नहीं घुसता था, और हमारी माई बहनें जाती थी और उसको दाना देते थे और दाना दे के घर में घुसाते थे और उनके हाथ दिखवाते थे खुद की, उसको पूरा प्रोपेगेंडा, पूरा सिस्टम से उसको ट्रेनिंग होता। और उन्हीं लोगों ने देखा कि ट्राइबल क्षेत्र कहाँ है, ट्राइबल क्षेत्र कहाँ है, कहाँ पे दबे कुचले शोषित वंचित परिवार के लोग निवास कर रहे हैं और कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं। उनने देखा, उनने वहां जा करके मंदिरें स्थापित किए। मंदिर कब स्थापित हुआ? गूगल में सर्च करो, इस देश में कभी मंदिर नहीं थे, है ना। 1371 में इन लोगों ने राम मंदिर, शिव मंदिर, भगवान की फलाना ढमका को बैठा दिया। प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, मेरे से जवाब पूछे प्रशासन। मंदिर कभी नहीं थी, हम मंदिर को मानने वाले लोग नहीं, भगवान को मानने वाले लोग नहीं, है ना। आदिवासी पार्टी भाई ध्रुवे जी, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय और हमारे क्रांतिकारी साथी जाएं और थोड़ा सा बलको जी फूल मालाओं से स्वागत करते हुए हमारे उपाध्यक्ष साहब को लेके आए और जिला अध्यक्ष साहब भी आ रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मैंने कुछ आपके बीच में कुछ विषय रख रहा था, इसको समझना जरूरी है क्योंकि RSS बजरंग दल के लोग हर गांव हर घर में पैदा हो चुके हैं, उनको जवाब कैसे देना है ना। अभी RSS ने एक ऐसी प्रोपेगेंडा रचा डिलिस्टिंग का। डिलिस्टिंग का मतलब समझते हो? जो धर्मांतरण कर चुके हैं उनको डिलीट कर देना, मतलब समाप्त कर देना हक अधिकारों से और तमाम व्यवस्थाओं से। तो उनका 100 साल पूरा हो गया है। मेरे भाई मेरे बहनों, आपको संगठित होना पड़ेगा क्योंकि उनको टारगेट सबसे ज्यादा ये है कि यार 65% आदिवासियों ने धर्मांतरण किया है। इस बीच में हमारे बीच सम्मानित दादा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और बहन राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ कोमल धोपिया जी और जिला अध्यक्ष बड़े भाई कुशाल मार्को जी, हमारे जिले के भाई सुनील ठाकुर जी और तमाम हमारे साथी, सभी का आगमन हो चुका है। आप सभी से अनुरोध है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। विदेश टीम और राष्ट्रीय टीम हो चुकी है। जवाब जिंदाबाद। हमारी बात स्वागत हो जाएगा ना, उपाध्यक्ष मीडिया प्रभारी हमारे सत्यम राज ध्रुवे जी, आप भी आ चुके हैं। आप सभी चलो कुछ खिला जाए, चलो जिला तक महोदय जाओ। धार लोकसभा के प्रत्याशी अपने रवि दुर्गे की बैठक से आगे आओगे। अभी नहीं रात से लगवा आदिवासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच में भारत आदिवासी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर में विकासखंड बिछिया में
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रीतम दादा का आगमन, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच में महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष आदरणीय सुश्री कोमल धोपिया जी का भी हार्दिक स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। और हमारे बीच में प्रदेश सदस्य रवि ध्रुवी जी का भी हम जो है हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे तमाम अतिथिगण का हम जो है स्वागत करते हैं। और प्रदेश उपाध्यक्ष जिला रतलाम दिनेश नेनामा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से हम जो है उनका स्वागत करें। और हमारे भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय पप्पू सिंह का भी हम जो है स्वागत करते हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे अतिथियों से कृपया जो है ग्रहण करें, आप बैठने की दया करें। और हमारे बीच में जो है मरावी जी का भी हम स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच में जिला अध्यक्ष जी साहब हैं, वो भी आएंगे और जो है ग्रहण करें। आइए। और मैं चाहूंगा कि हमारे कुछ वॉलंटियर्स चेयर को थोड़ा सा आप हटा देंगे या यहाँ पर थोड़ा सा जगह दे देंगे, पीछे थोड़ा सा बैक हो जाएंगे। और भारत आदिवासी पार्टी की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमारी जो व्यवस्था है कि जनता के बीच में ही भारत आदिवासी पार्टी, साथियों इस बात से आपको और मुझको एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हमारे भारत आदिवासी पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता और हमारे लीडर हैं, वो जनता के बीच में ही उनके समानता में रहकर जो है आप लोगों के बीच में काम कर रही है। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा भारत आदिवासी पार्टी के ऐसे नीति और ऐसे रीति का जो हमारे बीच में लेकर आई है। आज तक हमने बहुत सारी पार्टियों को देखा है जहां पे बड़े बड़े लोग कुर्सियों पर बैठते हैं, लेकिन जो है आज हमारे बीच में एक पहली ऐसी पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी जिनके पदधारी, जिनको एक कमान सौंपी गई है, वो हमारे बीच में बैठते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है साथियों, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत सारे लोग पद का गलत तरीके से जो है अपने आप को लीडर मानकर जो है जनता को पीछे करने का काम करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज आज भारत आदिवासी पार्टी आज यहाँ पर दे रही है। और जैसे कि आप जानते हैं, अभी कुछ पल पहले हमारे संभागीय अध्यक्ष जी कुछ बातों को बता रहे थे और उनकी कुछ बात जो है अधूरी रह गई थी मेरे ख्याल से। मैं पुनः जो है उनको जो है स्वागत करूंगा कि वो आए और उस बात को जो है पूरा करें। संभागीय अध्यक्ष हमारे सुरेंद्र सिंह सिरश्याम जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। आज इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी से दादा प्रीतम जी यूके जी, आपके चरणों में कोटि कोटि जोहार। और बहन कोमल धोपिया जी, आपके चरणों में भी कोटि कोटि जोहार। और तमाम हमारे रतलाम से आए हुए बड़े भाई छोटे भाई, आप सभी के चरणों में जोहार। साथियों, मैंने कुछ अभी उद्बोधन के तहत कुछ बातें रखना चाह रहा था, आपको बताना चाह रहा था। आप ये न समझे कि आज भारत आदिवासी पार्टी ने पूरे मंडला जिले के 9 ब्लॉकों में जो आंदोलन कर रही है, वह तमाम हमारे क्षेत्रीय जन मानसों की
व्यवस्थाओं को लेकर के कर रही है, दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए खड़ी हो रही है। और आज देख रहे हैं आपके बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी आपके बीच में खड़े हैं। इसके लिए जोरदार से तालियों से स्वागत करिए। सम्मानीय समस्त हमारे युवा साथी, आपसे अनुरोध है कि चटाई खाली है, आप भी कृपया बैठ करके अगर भाईचारे की व्यवस्था को समझेंगे तो क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, टांटे मामा भील, जयपाल मुंडा के जैसे आप भी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बैठिएगा आगे दादा। खाली हो गया। श्याम यहाँ पे आर्य सभ्यता और द्रविड़ सभ्यता को क्यों बता रहा है? यही चीज बता रहा था। आपको पता है कि आरएसएस एक ऐसी संगठन है जो गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले आज अपनी जड़ जमा चुकी है, जो कि सबसे ज्यादा खतरा हमारे शोषित वंचित दबे कुचले परिवार को है। पता है ना? आप देख रहे हो जिस प्रकार से आरएसएस के हेड कमांडेंट या उसका जो भी संपादक या संस्थापक है, उन्होंने एक टारगेट रखा था कि 2025 में हमारा 100 साल होगा तो हमारा प्रोपेगेंडा क्या होगा। आपके ही पिछिया विधानसभा का विधायक नारायण सिंह पट्टा ने और तमाम भाजपा के, कांग्रेस के लोगों ने उस प्रोपेगेंडा पर एक मीटिंग हुई थी। मैं बता दूं, लोकसभा के पहले एक पत्राचार मैंने कराया था, परंतु हमारे दबे कुचले शोषित वंचित परिवार ने कभी ध्यान नहीं रखा। जब दिक्कत आने लगी तो भारत आदिवासी पार्टी इसको याद आने लगी ना। आप देख रहे हो ना? इसलिए भारत आदिवासी पार्टी स्वच्छता की राजनीति करती है और जो दलाली करेंगे उनको खदेड़ खदेड़ के मारने की ताकत रखेगी। आप करोगे कि नहीं? आज के कार्यक्रम में परमिशन ना देने के लिए बोल रहे थे, हमने सूचना दिए और कल ही दिए। एसपी साहब हमको क्या बोले? ध्रुवे जी गए थे टीआई साहब के पास, है ना? बोले तुम कार्यक्रम नहीं कर सकते। हमने कहा सुनो, हम उन नस्लों की औलादे हैं, खून सींचे उन शहीदों की औलादे हैं। इस भारत देश के अंदर में परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रीतम दादा ने ज्ञान जरूर हमको दिया है, परंतु यहाँ पे आप लोगों के जरूरत हमें नहीं परमिशन लेने की, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी भिक्षिया की धरती में आ रहे हैं। आए थे सुबह, दुर्वे जी बताए कि यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है, तुम्हारा क्या शेड्यूल है। मेरे से बात किए, मैंने कहा भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब का भी नंबर है, उसमें बात कर लो। अरे नहीं बता तो मैंने कहा हमारी जो जाजम व्यवस्था है, वो जाजम व्यवस्था को हमारे दादा बताने आ रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी। तो उन्हें चुप हो गए, यार जाजम व्यवस्था क्या होता है? अभी देखे ना, आप कुर्सी में नहीं बैठे दादा, क्योंकि हमें कुर्सी नहीं चाहिए, उस कुर्सी में बैठे हुए गद्दारों को हटाने की ताकत चाहिए कि नहीं? आरएसएस ने जो भी जड़ बनाया है मंडला जिले में, आपने मोगांव आंदोलन देखा होगा, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मेरे खिलाफ वहां पे पत्राचार और मीडिया किए थे, परंतु हमने इस जिले की ब्राह्मणी व्यवस्था, ब्राह्मण कलेक्टर को भी हमने सबक दिया था कि कलेक्टर साहब, आदिवासी जिंदा है। आज भी आदिवासियों की हक अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए अगर भारत आदिवासी पार्टी की कार्यक्रम को आप निष्कासित करने की बात करोगे या उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करोगे, आपकी गठरी खुटरी उठा के मंडला से जाना पड़ेगा। और कार्यक्रम हुआ, इससे ज्यादा जनता अभी और भी आ रहे हैं, परंतु हमको भेड़िए की तरह भेड़ की जरूरत नहीं है। जहां पे हमारा बादशाह आ गया ना, तो बड़े बड़े तमाम योद्धाओं को भी एक शेर काफी है। वो प्रीतम दादा आज आपके बीच में पधार चुके हैं। और साथियों, इसी तरह अभी जितने भी
100-200 जो अपने सदस्यता अभियान जो चल रहा है, उस सदस्यता अभियान के माध्यम से हम लोग भाईचारे का संदेश दे करके तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई चारे का संदेश देंगे। जोहार, जिंदाबाद। पड़ोसी की बात कर रहा था, अरे गधा तेरे को तो हमने चुन के भेजा है विधानसभा में, बोलना बोल विधानसभा में। उसके गांव के, उसी की गांव की व्यवस्था गड़बड़ थी, उस पर हमने भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से जब वहां आवाज उठाई तो ये मेरे को फोन लगाता है 12 बजे, सुरेंद्र साहब ये समाज की व्यवस्था है। मैंने कहा सुन भाई, तू समाज का है जरूर, परंतु तू समाज का गद्दार है। बता दो अब नारायण पट्टा नहीं, अब तेरी पट्टा भी खत्म हो जाएगी। सरकारी जमीन बहुत कब्जा कर लिया और जितने अवैध खदान है जिसपे तेरी गाड़ियां चल रही है उसकी रॉयल्टी भी खत्म हो जाएगी। मीडिया प्रभारी घुगरी वाले साहब, आपसे अनुरोध करता हूं, जितने खदाने हैं पट्टा जी की जहां गाड़ियां चल रही है उसकी रॉयल्टी खत्म करा दो। सही है कि नहीं? शासन व्यवस्था चलेगी। चलिए, टाइम भी हो रहा है और ध्रुवे जी और कॉल करिए कौन कौन अपने पदाधिकारी आ रहे हैं, और इसके बाद अब हम मौका देंगे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारियों को। मेरी बातों को तो आप सुनते रहेंगे, आपके हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा। 12 बजे बोलोगे तो 12 बजे भी मेरे दरवाजा खोलूंगा। कहीं अगर पुलिस वाले भी दिक्कत करे या जिला प्रशासन भी दिक्कत करे तो मिश्रा सोमेश मिश्रा कोई बता देना, अनुसूचित क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी, क्योंकि अब मूल निवासियों को व्यवस्था चलेगा भारत आदिवासी पार्टी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जोहार, जिंदाबाद, गुलगुलान, जय जय संविधान। सम्माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय हमारे मध्य प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष और प्रदेश से जितने पदाधिकारी आए हैं, मुझे तो उनका नाम पता नहीं है, पर आप सबका और मंडला जिले के जितने भी पदाधिकारी, मीडिया प्रभारी और मंडला जिले के आप समस्त मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा सादर सेवा जोहार। जय संविधान, भारत माता की। आज बाकी में मैं बहुत खुश हूँ मेरे पिताजियों, प्रदेश स्तर से लेकर के और जिला स्तर हमारे समस्त पदाधिकारीगण, माननीय यहाँ पर हमारे विषय विधानसभा क्षेत्र में पधारे हैं। मेरे को लगता है कि ऐसा ये पहला अवसर है, ये भारत आदिवासी पार्टी के लिए कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए मैं आप सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आइए, मेरे घर में विशेष कार्यक्रम, मालू जी ने बार बार मेरे से निवेदन किया कि नहीं सर, केवल आप 1 घंटे के लिए आइए, तो मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे पास में समय भी इनको ज्यादा सुनना, आपको बुलाते रहेंगे। तो समस्त मेरे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को मैं ज्यादा आमंत्रित कर रहा हूँ। ज्यादा तो विशेष कर धन्यवाद दे रहा हूँ मैं उनके साहब नेतृत्व में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और तो मैडम जी को भी धन्यवाद देता हूँ। नाम पता तो नहीं है, तो सुना हूँ कि हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष है, और आप लोगों को आप बताएंगे क्या करना है, और बाकी सब लोग है। यहाँ पे हमारी माता जी जो कि बड़े ही आस उम्मीद के साथ में बैठी हुई है,
उन्हें लगता है कहीं ना कहीं न्याय अत्याचार अगर हो रहा है तो हमारे आदिवासी लोगों पे दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये आज भारत आदिवासी पार्टी का एक आगमन हो चुका है दीक्षा गांव विधानसभा है, दीक्षा विधानसभा और जिला मंडल। आज ये दोनों पार्टियों को टेंशन आज से घुस गया। क्या हुआ है? आज से टेंशन घुस गया। इसलिए यहाँ पर जो प्रशासन जो हमारे व्यक्ति को रोकने की भी बात हुई अभी हमने सुना और आप लोगों ने भी सुना। क्यों रोकने की बात है? उन लोगों ने वहां पर फोन लगाया होगा, भाई ये कार्यक्रम फेल करने की कोशिश, ये होगा ना। तो आज ये सबका बाप आ चुका है। क्या है? सबका बाप, और बाप सभी का होता है, यह नहीं होता। और एक दिन जो है ये अपने बच्चे ये इनको अपने बाप उनको भगाएगा, क्योंकि जो अगर बेटा गलती करता है तो बाप क्या करता है? उसको क्या करता है? उसको डांटेगा, कुछ भी करेगा, उसको सुधारने का इंजेक्शन लगाता है। ऐसा ये बाप भारत आदिवासी पार्टी बाप है कांग्रेस बीजेपी को इंजेक्शन लगाया। आज से इंजेक्शन लग चुका है। आज अपन ने झंडे कांग्रेस बीजेपी के उठा के थक गए और आज 70-75 साल से यहाँ पर झंडे कितने उठाए और सब इनके कार्यक्रम भी होते हैं, अपने आदिवासी लोग वहाँ पर जाके झंडे उठाते हैं। लेकिन आज अपना खुद का झंडा उठाने के लिए सब लोग तैयार हो जाएंगे। अगर खुद का झंडा अगर खड़ा कर दिया तो कांग्रेस बीजेपी आने वाले समय में टुकड़ा साफ होने वाला है। भारत आदिवासी पार्टी आज राजस्थान में रगड़ा निकाला है, तो अपन मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर रगड़ा निकालेंगे। रगड़ा मतलब जब अपन कपड़े को धोते ना, जब मेल अपन निकालते ना, कपड़े धोते अपने कपड़े का मेल निकलता, ऐसे इनके मेल निकालने। जब ये 2028 में चुनाव आ रहा है, अब ये यहाँ से आपको ये बताना है, यहाँ पर अपने को मंडल भी गठन हो चुका होगा। मंडल से लेकर यहाँ से जो एकीकरण का आप गठन करिए। एकीकरण के माध्यम से यहाँ पर जन सिलेक्शन के माध्यम से यहाँ पर एक डीलर को नहीं भेजना है, लीडर को भेजना है भोपाल। यहाँ पर आज की तारीख में अपन ने किसको भेजा है? डीलर को भेजा है। किसको भेजा? डीलर को। भोपाल में बैठे बैठे डील कर रहा है। ये यहाँ पर आदिवासियों की ये जमीन छीनने की है, आदिवासियों का ये पानी नहीं पहुँचना है, आदिवासियों की ये स्कूल में टीचर नहीं जाना चाहिए, ये वहाँ पर बैठे बैठे डील कर रहे हैं। आज ये डील कर रहे हैं, तभी जाके आज अपने ये स्थिति। इसलिए अपने को एक लीडर भेजने की जरूरत है। एक अपने हमारे रतलाम से हमने शेर को भेजा है, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में मध्य प्रदेश पूरी बीजेपी सरकार आज बोखला गई है, तो शेर भेजा है हमने वहां पर भोपाल में, वो भी कमलेश्वर डोडिया झोपड़ी वाला विधायक। ऐसे शेर यहाँ से भी हमारा आने वाले समय में 47 विधायक सभा है, ये सीटें हैं ना रिजर्व, ये अपने को ज्यादा से ज्यादा 20 सीटों अगर अपने शेर वहां पर पहुंचाएंगे, आदिवासी सरकार अपनी जरूर बना के देगी। भारत आदिवासी पार्टी अगर ये वाला अपन ने काम कर लिया, आने वाले समय में कांग्रेस बीजेपी ऑटोमेटिक यहाँ से भूलने की कोशिश करेंगे। आज अपन इतना कोशिश कर चुके हैं, ये जितने भी जो बैठे हैं ना, ये सब लीडर लोग बैठे हैं। अगर ये लीडर अगर घर घर अपना झंडा अगर वहाँ पहुँचाने की कोशिश करती तो आने वाले में जरूर खत्म होने वाले थे। आज आप लोगों को ये बोल के मैं यहाँ से उठाऊंगा, लेकिन आप लोग उसके बाद ये दिमाग में अगर ठान लेना, इनके खोपड़ी में अपना जितने भी जो विचार है, जो खोपड़ी में उनके जब निकले बाहर, तब तक अपने भारत आदिवासी पार्टी का बाप उनको याद आना चाहिए। आज यहाँ पर बाप पैदा हो चुका है। जोहार। मैं यही करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। जोहार। आज यहाँ पर नारी शक्तियों की इतनी संख्या देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि आज से पहले जितने भी कार्यक्रम हुए हैं वहाँ पर महिलाओं की भी संख्या नहीं रही है। तो मैं आप सभी महिलाओं को, नारी शक्तियों को दिल से धन्यवाद देती हूँ, आभार करती हूँ। और आप सभी के लिए एक नारा आप सब मेरे साथ लगाएंगे। नारी शक्ति आई है, नई क्रांति लाई है। नारी शक्ति आई है, नई क्रांति लाई है। नारी शक्ति आई है, नई क्रांति लाई है। आज
विधानसभा में हम लोग आए हैं मंडला जिले की, और आप सभी जानते होंगे हम काफ़ी दूर से आए हैं यहाँ पर। मैं इंदौर जिले से आई हूँ जो कि 600 किलोमीटर की दूरी पर है, और आज यहाँ पर हम लोगों को बहुत निवेदन करके बुलाए हैं। और वाकई में जो भैया ने कहा था कि यहाँ आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं, आपसे सभी महिलाएं मिलना चाहती हैं, आपसे बात करना चाहती है, और वही चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिली है। तो आगे मैं अपनी बात को शुरू करते हुए मैं सबसे पहले आपको भारत आदिवासी पार्टी का परिचय देना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी लोग आज भारत आदिवासी पार्टी की ये पहली सभा है यहाँ पर जिसमें आप लोग शामिल हुए हैं। तो भारत आदिवासी पार्टी नाम आपको क्लियर है, भारत आदिवासी पार्टी जिसको बीएपी बोलते हैं, और हमारे लोग इसको बाप बोलते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में सबका बाप आना जरूरी था। क्योंकि अभी तक जो पार्टियां थी, अभी तक जो राजनीति होती थी, उसमें हमारे आदिवासियों को बहुत पीछे रखा गया है, हमेशा पीछे ही रखा गया है। आज तक आपने देखा है कि हमारे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, हम चाहे किसी भी विभाग में देख लें या राजनीति में भी देखें, तो क्या कोई बड़े उच्च पदों पर है? आज तक किसी को जगह दी है? वहाँ पर नहीं दी है। जगह देना तो दूर, लेकिन हमारे यहाँ से कभी भी आपके बीच से हम अगर विधानसभा बिछिया की बात करें, तो क्या बिछिया विधानसभा से आज तक आप लोगों से पूछकर किसी का सिलेक्शन किया है क्या? आप लोगों से पूछा है कभी कि हम किसको चुनाव लड़वाएं, किसको विधायक बनाना है, किसको नेता बनाना है? आप लोगों से आपसे कभी पूछा है क्या? नहीं पूछा है। लेकिन ये बात कौन पूछेगा आपसे? भारत आदिवासी पार्टी। क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी की एक खूबसूरती ये है कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रणाली चलती है। सिलेक्शन और इलेक्शन दोनों का अधिकार किसको है? आप लोगों को। आप लोग ही सिलेक्ट करेंगे, आप लोग ही इलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप अपने बीच से ही किसी व्यक्ति को चुनेंगे जिसको कि आपको चुनाव लड़वाना है, जिसको आपका नेता बनवाना है। आप देखेंगे कि ऐसा कौन व्यक्ति है आपके बीच से जो आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करे, आपके लिए काम करे, और जो विधानसभा में या हम संसद भवन में जिनको भेजें, वो वहाँ जाकर हमारे हक की बात करें, हमारे मुद्दों को उठाए वहाँ जाकर। ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन कौन करेंगे? आप लोग करेंगे। फिर इलेक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्शन का मतलब जब चुनाव होंगे तब मतदान भी आप लोग ही करेंगे और उसी व्यक्ति को करेंगे, क्योंकि आपने उसको पहले ही चुन चुके हैं। जब चुनाव होगा उस समय भी आप वोट उन्हीं को डालेंगे। ठीक है, तो एक ही सिलेक्शन और इलेक्शन प्रणाली हमारी भारत आदिवासी पार्टी की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत विशेषता है। दूसरी बात है, आपने देखा हम लोग आए यहाँ पर, आप लोगों ने हमारा सम्मान किया, स्वागत किया, उसके लिए हम आपके सामने खड़े रहे। लेकिन हम लोग कहाँ जाकर बैठे? नीचे जाजम पर, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी और आदिवासी परिवार जो है उसकी विचारधारा जो काम करती है वो जाजम व्यवस्था पर काम करती है। जाजम व्यवस्था का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नीचे सबके साथ में बैठ जाना, है ना? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर मतलब ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना ही कोई किसी से कम है, ना ही कोई किसी से ज्यादा। सब एक समान है, सब एक बराबर है, सबको बराबर अधिकार है। बोलने का अधिकार भी सभी को समान है, और साथ में काम करने का भी सबको समान अधिकार है। किसी को ये कहकर नहीं सुना जाएगा कि ये छोटा व्यक्ति है या अशिक्षित व्यक्ति है या जो भी, ऐसा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये हमारे आदिवासी परिवार और भारत आदिवासी पार्टी की ये भी एक विशेषता है, और हम इसी को लेकर के आज तक चले हैं, जिससे कि किसी के भी मन में ये भाव नहीं आता है कि कौन छोटा, कौन बड़ा या कौन क्या, है ना? लेकिन उन लोगों में क्या होता है, हमने देखा है बड़े बड़े नेता आते हैं, आप लोगों से मिलते तक भी नहीं, आप लोग उनसे बात करना चाहते हैं, आप उनको देखना चाहते हैं, लेकिन आपको देखने भी नहीं दिया जाता है। तो उनसे, उनमें और हमारी पार्टी में इतना अंतर है। और साथ ही हम आज पार्टी के बैनर तले काम कर रहे हैं, इसीलिए हम पार्टी की ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन हम जब सामाजिक मूवमेंट में काम करते हैं, हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, ना ही हमको राजनीतिक लोग बनना है, लेकिन राजनीति जरूर करना है। राजनीति करना आज के टाइम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि सारी ही चीज़ें राजनीति में अच्छी कर दी है। हर चीज़ पर नेता ही प्रभावी होते हैं, उन्हीं की चलती है और उन्हीं की सुनी जाती है। इसीलिए हमारे बीच से और हमारे लोगों को भी नेता बनाना जरूरी है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, भारत आदिवासी पार्टी जिसको 1 साल ही हुआ है, पिछले साल
आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी जो भारत आदिवासी पार्टी है, हम सबकी भारत आदिवासी पार्टी, इसमें अब तक हम 1 साल के अंदर 3 चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें कि चुनाव भी हुए हैं और उपचुनाव भी हुए हैं, और हर चुनाव में हमारी पार्टी से एक न एक व्यक्ति चुनाव जीता ही जीता है। अभी तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। मतलब कि राजस्थान में अभी तक हमारे पास में 4 विधायक हैं और एक सांसद है ना। जो सांसद महोदय है वो सबसे पहले पार्टी से विधायक बने, उसके बाद में वो तीसरी बार में, पहले वो 5 साल विधायक रह चुके, फिर दूसरी बार भारत आदिवासी पार्टी से विधायक बने और तीसरी बार जब चुनाव लड़े तो 2,61,000 ऐसे कुछ वोटों से वो सांसद बने। उसी प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में भी हमने एक विधानसभा चुनाव लड़ा। उस विधानसभा चुनाव में हमारे मध्य प्रदेश से भी विधायक बने हैं कमलेश्वर डोडिया, जिनका भी नाम सुना होगा। अब ये विधायक बनना, चुनाव लड़ना, सांसद बनना, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत कठिन काम नहीं है। कब नहीं है? जब हमारा पूरा समाज एक साथ आ जाए, एक विचारधारा में बंधकर और एक साथ में काम करे। क्योंकि अक्सर हमने देखा है चुनाव के समय पर क्या होता है, हमारे लोग अलग अलग बढ़ जाते हैं, कभी इस पार्टी में चले जाते हैं, कभी उस पार्टी में चले जाते हैं, कभी भी किसी को भी वोट दे देते हैं। लेकिन आपके वोट का अभी तक आपको कोई फायदा मिला है क्या? आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो आसपास के जो क्षेत्र है, हमारे जो ट्राइबल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र जो है, वहाँ की स्थितियाँ वही की वही बनी हुई है जो पिछले 70 सालों में भी थी और पिछले 15-20 सालों में भी, 15-20 सालों की जो सरकार रही है उसमें भी है या नहीं है। आप लोग बताइए हाथ उठाकर, हमारे समाज की स्थिति खराब है या नहीं है, ये बताइए मुझे हाथ उठाकर। बिल्कुल है ना। इस स्थिति को बदलने के लिए ही हमने भारत आदिवासी पार्टी को लेकर आए हैं और भारत आदिवासी पार्टी के अब तक जो 6 नेता हैं, एक सांसद और 5 विधायक, वो लगातार हमारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लगातार हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी हमको जरूरत है और उनकी सुनी भी जा रही है, काम भी हो रहा है। आज राजस्थान में आप जाकर देखेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखेगा और वही का वही बदलाव हमको हमारे मध्य प्रदेश में भी लाना है। मध्य प्रदेश में इस बदलाव को लाने के लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना होगा। आप सब तैयार हैं? आप सभी को पार्टी के लिए भी काम करना है। अभी तक मुझे पता है हमारी मजबूरी भी रही है कि हमको कभी उस पार्टी में वोट देना पड़ा, कभी उस पार्टी में, और आप में से कई सारे लोग उन पार्टियों के साथ भी रहे होंगे। लेकिन अब कहा जाता है, हमारे जो पार्टी के सदस्य हैं गांधी दादा, वो कहते हैं कि हमारे पास में अभी तक आपने दूसरों के घरों को घर से महल, महल से ताजमहल बना दिया है, लेकिन अब बारी है, आपका खुद का घर बन चुका है, आप उस घर में आए, उस घर को महल बनाए और महल से ताजमहल बनाए। आप तैयार हैं इसके लिए? इसका फायदा हम ही लोगों को मिलेगा। और आज हम जब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि आपके क्षेत्र की जो ये समस्याएं हैं, ये 3 पेजों का एक आवेदन पूरा लिखा हुआ है जिसकी मांग आज हम करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही मुद्दे, ऐसी ही समस्याएं हर क्षेत्र में ही, हर जगह है, हर जिले में यही समस्याएं चलती है और इन समस्याओं को हम तभी खत्म कर पाएंगे जब हमारे बीच का व्यक्ति काम करने के लायक बनेगा, मतलब कि नेता बनेगा। अगर हमारा नेता होता तो हमको इतना बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसको पता है हमारे समाज की समस्याएं क्या है, हमारे समाज की जरूरतें क्या है, तो हमारा व्यक्ति जो जाएगा वो उसके लिए जरूर काम करेगा। तो मैं बाकी की बातें और आप सब नारी शक्ति आई है, नारी शक्ति के लिए मैं कहना चाहूँगी, महिलाओं के साथ में भी लगातार अपना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आता है। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की सरकार मतलब इतनी व्यवस्था नहीं कर पा रही है कि यहाँ पर हमारी महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित रह सकें। हम रात में घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आज हम चाहते हैं कि हमारी लड़कियां, हमारे समाज की लड़कियां भी पढ़े लिखे, आगे बड़े, कुछ अच्छे पद पर जाएं, कोई अच्छी नौकरी करें, लेकिन वो कैसे कर पाएंगे? जब तक महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे काम करेंगे? आज हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमको बहुत सोचना पड़ता है। इन सब चीज़ों के लिए भी हमको मांग करनी चाहिए। महिलाओं को भी अपने आप में सशक्त होना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे कानून भी बने हुए हैं, संविधान से लेकर के। मैं LLB की भी स्टूडेंट हूँ, लॉ कर रही हूँ, मैं थोड़े टाइम बाद में मैं वकील भी बन जाऊँगी। तो मैं थोड़ी सी भी आपको जानकारी दे देती हूँ कि देखिए, कानून हमारे लिए सब बना हुआ है, लेकिन कानून की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए और कानून से हमको लड़ना आना चाहिए। हमको न्याय भी मिलेगा, हमारा
काम भी होगा और उन अधिकारों को हम प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आज आप यहाँ पर जैसे आए हैं ना, मैं हर क्षेत्र की हर जगह की महिलाओं को मैं यही कहूँगी, जब तक आप समाज के बीच में आकर नहीं बैठेंगे, जब तक आप समाज के लोगों को नहीं सुनेंगे, आज आप मुझे सुनकर जा रहे हैं, आपको सुनकर केवल जाना नहीं है, मैंने जो कहा है उन बातों पर अमल भी करना है, उन बातों पर आप लोगों को काम भी करना है। तो जब तक आप समाज के बीच में नहीं आएंगे, आपको ना तो समाज की समस्याएं पता रहेगी, ना ही आप अपनी समस्याएं बता पाओगे और ना ही आप आगे कुछ कर पाओगे। इसके लिए आप सभी को आना जरूरी है और सीखकर जाना भी जरूरी है। आज मैं इतनी ऊंचाइयों में इसीलिए आई हूँ ताकि मैं आप लोगों को कुछ बता सकता हूँ और आप कुछ करें। तो मैं कानून की बात कर रही थी। देखिए, कानून बना हुआ है, बस कानून की आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने हक अधिकार पता होना चाहिए। आज हमारा जो इतनी लंबी लड़ाई जो चल रही है, इतना लंबा जो संघर्ष चल रहा है, वो हमारे हक और अधिकार का ही चल रहा है। हमारे हक अधिकार हमको बहुत सारे दिए हुए हैं। हमारे लिए 32 अनुसूची भी है, कानून में महिलाओं के अलग से अधिकार दिए हुए हैं, सबके अपने अपने अधिकार है, आदिवासियों के अलग अधिकार दिए हैं। लेकिन इनकी जानकारी है क्या आप लोगों को? है किसी को जानकारी? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों को कोई ना तो बताने वाला है और ना कि आप लोग भी घर से बाहर नहीं निकलते तो पता कैसे चलेगा। इसके लिए आप सभी को जानकार बनना होगा, इन सब चीजों का ज्ञान लेना होगा। आपके पास में सुरेंद्र भैया जैसे लोग हैं और भी कई सारे लोग होंगे, कुछ महिलाएं भी पढ़ी लिखी होंगी, आप उनके पास बैठे, उनसे बातचीत करें, उनसे मिलें, उनसे जाने समझे कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको सब कुछ पता है। आज मैं यहाँ से जब जाऊँगी ना, मैं आप सबको मेरा नंबर देकर जाऊँगी। जब भी आपके साथ में कोई समस्या हो, मुझे तुरंत कॉल करें, मैं वहाँ बैठे बैठे भी आपका काम करवा दूँगी, है ना? इतनी पावर होती है नॉलेज में, जानकारी में, कि हम कहीं भी बैठकर कोई भी काम करवा सकते हैं। बोर हो गए होंगे आप लोग? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हमारी अगर हम समाज की बात करें तो हमको संस्कृति, हमारी बोली भाषा, हमारी हर एक चीज को संरक्षित भी करना है। हम जब इस क्षेत्र में आते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छे से आज भी हमारे लोग उसी प्रकार से, उसी संस्कृति से जी रहे हैं। हमारे जो आदिवासियों की जीवन शैली है वो सबसे अलग और सबसे अच्छी जीवन शैली है, जिसको कि आप लोग आज भी अपनाए हुए हैं। लेकिन उस क्षेत्र में हम जाकर देखेंगे तो वहाँ पर लगभग हमारी जो चीजें हैं वो विलुप्त होती जा रही है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि हम लोग को हमारी संस्कृति भी बचाकर चलना है, क्योंकि यही चीज है जो कि हमारी आइडेंटिटी है और जिससे कि हम आदिवासी कहलाते और कहलाएंगे और जो अधिकार हमको मिले वो तभी हमको मिल पाएंगे। अभी भैया आपको बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे, मैं उस संगठन का या उन चीजों का कभी नाम नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारे विरोध है उन चीजों पर बात करने का या उन चीजों का नाम लेने का कोई मतलब नहीं। जो हमारी जरूरत है मैं केवल आपको वही बताऊंगी। तो हमारे साथ में से बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, जिससे कि हमारी संस्कृति भी, हमारे लोग भी आपस में हम बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद हमारी संस्कृति भी खत्म होती जा रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम पर हो रही है, लेकिन हमको पता नहीं चल रही। मतलब वो जो चीजें हो रही है ना, वो बिल्कुल दीमक की तरह हो रही है। जो दीमक बिल्कुल परिवार में घुसे उसको अंदर अंदर खोखला करते जाते हैं ना, वैसे ही हमारी समाज के साथ हो रहा है। कि हमारा जो आदिवासी समुदाय ना, वो अंदर अंदर खोखला होता जा रहा है। ऊपर से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर अंदर हम खत्म होते जा रहे हैं। और थोड़े टाइम बाद ऐसा समय आएगा कि वो जो खोखली होकर दीवार गिर जाती है ना, वैसे हम भी गिर जाएंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आप सबको जागरूक भी होना है, समाज के साथ आना है, काम करना है। मैं अपनी बात को यही समाप्त करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई सवाल हो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आभार। जय सेवा, जय जवान, जय आदिवासी, जय गौरवा और जय भारत। आज मेरी जिम्मेदारी जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा भीलवाना से लेकर गौड़वाना अंचल में सब लोगों के एक मार्ग में स्थापित करना मेरा दायित्व और कर्तव्य। कोई कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए 1 साल मेरे कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, परंतु मैं आप लोगों के आशीर्वाद से एक बात बता दूं, जितनी तीव्र गति से भारत आदिवासी पार्टी मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, शायद कोई दूसरी ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जो इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है। आज 1 साल पूरे नहीं हुए मेरी कार्य प्रगति में, और संभवतः मध्य प्रदेश में 54 जिला होते हैं और 28 जिले के अध्यक्ष और जिला कार्यकाल में मेरी पूरा ट्रांसफार्मर लग गया और वहां से बिजली की सप्लाई चालू हो गई। छोटे छोटे हेलोजन, छोटे छोटे बल्ब जलना चालू हो गई। ऐसी आज बिछिया की प्रांगण में एक छोटा सा हेलोजन जल रहा है। जो हेलोजन
कहीं की नींद उड़ा देगी जो हेलो जान। यहाँ से जो जगह ऐसे मेरे छोटे छोटे सब स्टेशन प्लेटफार्म लग चुके हैं। भारत आदिवासी पार्टी की विशेषता हमारी सम्माननीय मैडम जी ने बता चुकी है कि हमें कुर्सी में बैठने का अधिकार, मंच में ज्यादा में बैठने का अधिकार है, कुर्सी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है वो आपको बता चुकी। उसके पीछे का रीजन एक और बात है, अभी तक हमारे समाज में मंच में मंचासीन होने वाले लोग सबसे बड़े गद्दार वही होते हैं जो उनके साथ में सौदा करते हैं। समाज का सौदा कौन करता है? मंच में जो आसीन होते हैं और वे ही जाके चिन्हित हो जाते हैं दूसरे की कैमरा में, सीसी कैमरा में देखने लगते हैं कि विषय विधानसभा को सामाजिक कार्यकर्ता कौन व्यक्ति कौन मंच में बैठो है। तो हमारी पार्टी ऐसे लीडरों से जाजम व्यवस्था के तहत छुपा के रखती है ताकि दुश्मन को पता भी नहीं चल पाए कि हमारा वास्तविक लीडर कौन है, ये पता नहीं चल पाएगा। अब तुम कैसे कैसे सेटिंग करो, कैसे कैसे डीलिंग करो भैया, तुम्हें पता हो तो करो कैसी डीलिंग हो रही है। और आज मेरी वहाँ परिवार बैठी है, पूरा भीलवाना और गोलवाना, आप सब लोगों के बीच में एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा समस्या के ऊपर है? आदिवासी के ऊपर, सही है। सबसे ज्यादा समस्या के ऊपर है। सबसे ज्यादा आंदोलन कौन कर रहा है? आदिवासी। कौन कर रहा है आंदोलन सबसे ज्यादा? आदिवासी। और सबसे ज्यादा पार्टी आदिवासी के नाम से क्या की है? तुम्हारी है क्या नहीं है? सबसे ज्यादा पार्टी गोलवाना गणतंत्र पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, पता नहीं कोई तो महासभा, पता नहीं कौन महासभा, दुनिया भर के संगठन के किनारे काम कर रहे हैं तुम्हारे नामे। परंतु आप सब लोगों से मैं बता दूं, यहाँ हमें सब लोगों के नामे भी काम करना है और सभी लोगों के एक जाजम में बैठाव से ही सबके लिए काम करना है। आप सब लोग देखो, उम्मीद और आशा भरी नजर से जब देखा तो आपके प्रतिनिधि के तरफ की जो आदमी हमारो भलो कर है, जो आदमी हमारो भलो कर है, बता रहे थे 70-75 साल से हो गए आपके पास में कोई भलो कर है, कोई मिलो का, कोई मिले तुम्हारो भलो करना आ रहा। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, मैं सम्मान करता हूं। आपने मुझे फोन लगाया, साथियों आपने प्रशासनिक व्यवस्था को बरकरार रखे। हम देख रहे हैं जहां सभा हो रही है वहां से आप नहीं, बाहर से हमारे दुश्मनों को फोन लगाते होंगे, बिल्कुल मुझे भी ये संकेत आ गए। आप हमें कमजोर न समझे, आप सभी जो आए हुए लोग हो, क्रांतिकारी हो, आपका डीएनए हमारा डीएनए एक है। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उनको बता दो, भारत आदिवासी पार्टी 2028 तक इस मंडला जिले के अंदर में तीनों विधानसभा में ऐसी कूच करेगी कि दमनात्मक और मनवादी को औलादों की पार्टी चलने वाली नहीं है। सम्मानित सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि इसी क्षण में हम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिछिया महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। यहाँ पे तमाम इस क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार, शिक्षा के नाम से, रोजगार के नाम से, पलायन के नाम से, उद्योगों के नाम से और तमाम हमारे माता बहनों के साथ में जो अन्याय, अत्याचार, शोषण कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये सिर्फ ज्ञापन नहीं, सदन और संसद में भी ये बात होगी। ये आगाह करते हैं मध्य प्रदेश सरकार को। आप सभी सम्मानित भैया जी सभी को अपना झंडा, अपना डंडा बरकरार रखते हुए चलेंगे। एक कतार से हमारी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हम यहाँ ज्ञापन देंगे। और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पेनवासी बड़े भैया जितेंद्र असलकर जी, वो उनका भी मंडला में 2 बार दौरा हो चुका है। आज वो हमारे बीच नहीं है। आज हमारे बीच में ऐसी ऊर्जा देकर गए हुए हैं, उनके लिए हम एक मौन धारण करेंगे। बहन
कोमल धोतिया जी के माध्यम से बेशक और मौन कराएंगे। आप सभी अपने अपने जगह में खड़े हैं। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद 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 एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान जोहार का नारा है भारत देश हमारा है जोहार का नारा है भारत देश हमारा है जोहार का नारा है भारत देश हमारा है जोहार का नारा है भारत देश आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान अभी तो ये लड़ाई है जिंदाबाद हरण पट्टा काम करो पूरी करके काम करो हरण पट्टा काम करो काम करो पूरी करके काम करो भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद 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 भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद 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 भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद 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 पीछे विधानसभा में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा पीछे विधानसभा में रोजगार के दलालों को झूठा मारो सालों को शिक्षा के दलालों को झूठा मारो सालों को जय जोहर का नारा है भारत देश हमारा है पार्टी के माध्यम से आज तमाम कार्यकर्ता व क्षेत्रीय जनता जनार्दन आज बिछिया में एक दिवसीय विशाल जनसभा किए हुए हैं। और यह विशाल जनसभा इसलिए किए हुए हैं क्योंकि देश आज़ादी के बाद में इस देश के अंदर में भाजपा और कांग्रेस की तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपने क्षेत्रों में, अपने विधानसभा क्षेत्रों में, जनपद क्षेत्रों में, पंचायत स्तर तक यहाँ की विकास सरकार और इस देश की जो व्यवस्था बोलती है कि घर घर रोजगार, बहन बेटियों को सुरक्षा और पंचायत के हर व्यवस्थाओं पे सरकार की जो योजनाएं आती हैं उस पर कोई भी धरातल पे नियम और व्यवस्था के तहत फॉलो नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मंडला जिले के अंदर बिछिया में माननीय नारायण पट्टा जी विधायक 15 साल इन्होंने सरपंच रहे, 15 साल अभी विधायक है। अपने देख रहे हो 15वां साल ये चल रहा है। यहाँ से सबसे ज्यादा हमारे आदिवासी बहन बेटी बच्चियों की, यहाँ पे आपने देखा होगा शोषण हमारे आदिवासी इलाकों में गैर आदिवासी लोग बाहर से आकर के यहाँ करते हैं, ये आप सोशल मीडिया के मामले से देखिए। और सबसे ज्यादा पलायन बिछिया, घुघरी और मवई से होता है। और पलायन में लोग हमारे जाकर के बाहर हरियाणा और राजस्थान और केरल और तेलंगाना, हैदराबाद में उन लोगों के साथ में शोषण होता है। ये केस भी हमारे पास है, बाइकोट में आपको जवाब दूंगा। नारायण पट्टा जी से हम पूछना चाहते हैं, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या आदिवासियों की हितैषी बात करते हैं तो क्या फॉलो करते हैं? विधानसभा में, सदन में आपकी बात जाती है? आज भारत आदिवासी पार्टी ने 8 बिंदुओं को लेकर के पूरे जिले के अंदर ये मोर्चा खोला है और आने वाले समय में इन तमाम घूसखोर और ये जो दमनकारी जनप्रतिनिधि हैं इनके लिए मंडला के अंदर में आने वाले समय में जिला मुख्यालय के बीच में जाकर के हम महा आंदोलन करेंगे। ये हमारा आगाज है। हमारे बीच में मैं अकेला नहीं हूँ, लग रहा था आज मुझे फोन आ रहा था। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और रतलाम से लेकर के राजस्थान से लेकर के तमाम पदाधिकारी आज आए हुए। उनको पता था कि 8 बिंदुओं को लेकर के भारत आदिवासी पार्टी विशाल जनसभा कर रही है, जिसको लेकर के हम आज ज्ञापन सौंप रहे हैं। यह ज्ञापन माननीय हम आपसे चाहते हैं, निवेदन करते हैं कि यह ज्ञापन कलेक्टर महोदय तक जाए और जो इसमें विषय है उस विषय पर अमल हो, अन्यथा मंडला में जिला स्तरीय हम आंदोलन करेंगे। यस यस यस। आदिवासी पार्टी हमने आपको ज्ञापन दे दिया। ज्ञापन की कापी हमारी एक विधायक साहब के पास में जाती है
आप विधिवत रूप से कार्रवाई करना, और अगर हमारी ज्ञापन की काफ़ी अगर संबंधित अधिकारी और संबंधित विभाग तक अगर पुटुप नहीं हुआ, उसकी जवाबदेही आपकी, क्योंकि हमारा एक विधायक है वो हर चीज़ का संज्ञान में ले रहा है। और आदिवासी के साथ मैं आप लोगों से एक माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। आपका बर्ताव, आपका प्रशासन का बर्ताव, आदिवासी क्षेत्र में आप लोग कार्यरत हैं, और आदिवासी कौन है, इस देश का मूल मालिक है, और मालिक के साथ में सर्वेंटों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करके 244 क्षेत्र में आप लोग चल रहे हैं। आदिवासी के साथ में सम्मान के साथ में आप लोग सदैव व्यवहार जैसे कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आपकी मजबूरी क्या है, शासन प्लस प्रशासन इक्वल टू अनुशासन। आपके और हमारे बीच में समन्वय बने रहेगा। हम ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जो आगजाई हो, कोई पथराव हो, कोई बात नहीं होगा। हमारे हर बात लिखा पढ़ी से चलेगा, संवैधानिक अधिकार पे चलेगा, और पूरी बात को आपसे अवगत करा दे रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा आपको विधिवत रूप से अगर फ़ोन के माध्यम से कोई संभवता, टीआई साहब भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, अगर कोई बात आती है उसको आधा सा काम तो फ़ोन के माध्यम से ऐसे सॉर्ट आउट हो जाए। वो शर्त है कि हम अपने व्यवहार उसको वहाँ से लाएँ। उन्हें तो पता चल रहा है कब कौन बोल रहा है, मैं फलाना हूँ, तो बात वहीं से आगे बढ़ना चालू हो जाएगी। इसलिए निवेदन चाह रहे हैं हम आप सब लोगों के बीच में, जो अपने हक अधिकार के बारे में अपनी बात को विधिवत रूप से नहीं रख सकते, परंतु आप अच्छे से जान रहे हैं इनकी वेदना और इनकी भावना को। मैं चाहूँगा टीआई साहब और तहसीलदार साहब, आप लोग दोनों जिम्मेदार हैं। एसडीएम साहब तो नहीं होंगे शायद, मेरे ख्याल से डीएसपी साहब दुर्वे जी खड़े हैं। मैं आप सब लोगों से चाहूँगा इनके साथ में जो यथावत व्यवहार बनाए रखें। यही निवेदन था। ज्ञापन हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और संभागीय अध्यक्ष के द्वारा जो बनाया गया था, सर्वसहमति से भी अपने जो ज्ञापन सौंपे हैं। यहाँ की जो प्रशासनिक रूप से हम जो देख रहे हैं आदिवासियों के प्रति, रोजगार गारंटी में इनके पास में काम नहीं है, पलायन के विषय में काम आए, शिक्षा के क्षेत्र में काम आए। यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र जो पैसा एक्ट के अंतर्गत आता है, परंतु यहाँ पर शासन प्रशासन ना ही कोई ग्राम सभा का प्रस्ताव ले रही है, ना ही ऐसा कोई काम कर रही है ताकि पैसा एक्ट हमारी ज़मीन में देखा है। उसी के संबंध हम ज्ञापन देने के लिए आज भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से मैं खुद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह हुई के, कोमल धोपिया मैडम जी हमारे महिला मोर्चा से प्रदेश अध्यक्ष, हमारी निमामा जी प्रदेश के उपाध्यक्ष महोदय यहाँ पर पहुँचे हैं। और तमाम लोगों से हम एक बात कहना चाहते हैं कि हम आदिवासियों के हक अधिकार के लिए कोई हम तनाव पैदा नहीं कर रहे हैं, हम सबको साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं। जितने भी हमारे बीच में आदिवासी शासन, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के सब लोग हम एक साथ में रह के इनके शोषित गरीब पीड़ित वर्गों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। और भारत आदिवासी पार्टी हर मोर्चा में इनके सुख दुख की आवाज़ उठा के लेके आज उसी के तहत ज्ञापन देने आए। जी, अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या करें? इसकी कार्रवाई निश्चित मान्य। हमारे बीच में एक झोपड़ी वाला विधायक है, हम जो भी ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन की काफ़ी हमारे विधायक साहब के पास चली जाती है कि आज हम पीछे हम कौन से ज्ञापन दे हैं, और वो चाहे हमारे विधायक महोदय तो विधानसभा में प्रश्न लगा के संबंधित अधिकारी की हालत ख़राब कर देंगे अगर हमारी विधानसभा में अगर प्रस्तावित जो ज्ञापन दिए वो विधिवत रूप से नहीं पुटअप हुआ है। आपके चैनल को जोहार। हम भारत आदिवासी पार्टी से हैं, सभी पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और आज हमने एक दिवसीय जनसभा के माध्यम से जनसभा भी की, और उसी में हमने क्षेत्र की समस्याओं को जाना, समझा और जनता तक पहुँचाया हम बातों को, और उसी का हमने आज ज्ञापन भी तैयार करके आज तहसीलदार साहब को दिया है, इसी उम्मीद के साथ में कि वो इन जो 8 बिंदु लिखे हैं उन पर वो आगे कार्रवाई करें और काम करें, और जो भी जनता है उनको उनका लाभ पहुंचाए। शासन प्रशासन से क्या आश्वासन मिला अभी? शासन प्रशासन से यही आश्वासन मिला है, हमने मांग की है कि हमारा जो ज्ञापन है वो आगे तक जाए और उस पर कार्रवाई उचित ढंग से हो, तो यही आश्वासन हमें दिया गया है। जोहार आपके चैनल को। हम भारत आदिवासी पार्टी पहला यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, दोनों पार्टियां ने आदिवासियों के नाम पे बोलती है हम विकास करते हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी विकास नहीं किया है। सिर्फ क्या धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने पे यही राजनीति की है। अगर विकास करती, अगर बिजली, सड़क और हॉस्पिटल, शिक्षा, ये अगर काम करते तो आज हमें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं, और जब भारत आदिवासी पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज ये सबका बाप आ चुका है, आने वाले समय में ये बाप इनको भगाई, दोनों को, कांग्रेस बीजेपी को। ठीक है जोहार। देखो कौन आया, आदिवासी मंडला जिले के बिछे विधानसभा क्षेत्र में आज भारत आदिवासी पार्टी का विशाल जनसभा रहा। इस पे हमने क्षेत्रीय जनसमस्याओं को लेकर के यहाँ पे ज्ञापन सौंपे हैं, और हम आज जो अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपे उसमें 8 बिंदुएं हमने दर्शाए।
उन बिंदुओं में विस्तार पूर्वक हमने शायद आज तक के किसी राजनीतिक दल के द्वारा इन बिंदुओं को लेकर के संज्ञान में नहीं लिए होंगे, परंतु भारत आदिवासी पार्टी इस देश में दमखम के साथ में काम कर रही है और वह देख रही है हमारे शोषित वंचित जो परिवार है, जिस प्रकार से इन लोगों ने हमारे लोगों को धर्मांतरण के नाम से, हिंदुओं के नाम से जो हमारे बीच में फूट डालने का काम करते हैं। परंतु सरकार की जो योजना हमारे गांव तक आनी चाहिए, घर तक आनी चाहिए। हमारे पढ़े लिखे युवा युवतियां आज रोजगार के लिए बाहर पलायन करते हैं। वैसे तमाम मुद्दों को लेकर के हमने यहाँ पे प्रशासन को ज्ञापन सौंपे हैं, वह सरकार तक जानी चाहिए। और हमने यह भी बताया है कि यहाँ पे तमाम पार्टियों से आदिवासी प्रतिनिधि तो रहते हैं, परंतु आदिवासियों के साथ सबसे ज़्यादा अगर शोषण और अन्य अत्याचार हो रहा है तो यह मंडला जिला है। ये बहुत बड़ी निंदा का विषय है, जिसका मोर्चा भारत आदिवासी पार्टी ने खोल चुकी है और आज सदन और विधानसभा तक यह बात जाएगी और हम स्वच्छता की राजनीति को इस देश के अंदर में कायम रखेंगे। मैं भारत आदिवासी पार्टी से संभागीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सिरसा। आज हमने पीछे विधानसभा के तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ में हमने जो यहाँ के मूलभूत 8 बिंदुओं पे ज्ञापन दिए हैं। अगर इन ज्ञापनों में अमल नहीं किया जाता है तो हम जो है मंडला मुख्यालय में तमाम पूरा जिला के कार्यकर्ताओं के साथ हम महा आंदोलन करेंगे और हम स्थानीय लोगों को उनका लाभ दिलाएंगे। नाम जो है सुरेंद्र मरावी है, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी से। और जैसे कि आज हमारे सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे बीच में प्रदेश महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हमारे बीच में आई और तमाम हमारे संभागीय अध्यक्ष और जिला कमेटी के बहुत सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये जो मामला जो आज हम देखते हैं आए दिन में जो है धर्म परिवर्तन का जो लगाया जाता है, ये बेबुनियाद और झूठा है। इनके पास किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं होता। लालच की बात करते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि लालच कहाँ दिया गया, कितना दिया गया। अगर कुछ एविडेंस है तो हमारे सामने जो है पेश कीजिए। और अगर लालच दिया जाता है और उसका बिना एविडेंस के अगर जो है आप बात करेंगे तो ये इसका विरोध भारत आदिवासी पार्टी करेगी।